नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 31 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखिए 15 से 16 हो रहा है, यहाँ पर कितना दोस्तों 1 बढ़ रहा है। 16 से 19 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 3 बढ़ रहा है। 19 से 20 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 1 बढ़ रहा है। 20 से 23 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 3 बढ़ रहा है। 23 से 24 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 1 बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न निकल के आया है। यहाँ पर हमने देखा पहले +1 +3 +1 +3 +1। अब अगले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर +3 को जोड़ना होगा। यानी दोस्तों 24 में 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 27 आनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 27 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 27 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 4 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना बढ़ रहा है 7 और 4, यहाँ पर दोस्तों 7 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे 11 से 18 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी 7 बढ़ रहा है। 18 से 25 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी 7 बढ़ रहा है। 25 से 32 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी कितना 7 बढ़ रहा है। 32 से 39 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों 7 बढ़ रहा है। यानी दोस्तों ये वाला हमारा बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है। इसमें दोस्तों क्या सिर्फ और सिर्फ 7 ऐड हो रहा है। यहाँ पर भी 7 7 7 सब में दोस्तों 7 प्लस हुआ है। अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 7 को ऐड करना पड़ेगा। जब आप 39 में 7 को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा दोस्तों 46। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 46 आनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। दोस्तों अब आप देखेंगे 46 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 46 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा शब्द आएगा। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है एनालॉजी से संबंधित। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने पुस्तक का संबंध लेखक से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि मूर्ति का संबंध किससे होगा। यहाँ पर आप देखिए पुस्तक को कौन लिखता है, तो दोस्तों पुस्तक को लिखने वाले को क्या कहते हैं, हम लेखक कहते हैं। जैसे किसी ने कोई भी पुस्तक लिखी है उसे क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं। जैसे पुस्तक लिखने वाले को क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं। अब हमें उसी आधार पर बताना है मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं, तो मूर्ति बनाने वाले को कहते हैं दोस्तों मूर्तिकार। तो दोस्तों अब आप देखेंगे मूर्तिकार कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, मूर्तिकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मूर्तिकार का संबंध किससे, मूर्ति का संबंध किससे होना चाहिए, मूर्तिकार से होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यानी तो इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा शब्द आएगा। यहाँ पर जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ये दोस्तों आपकी शब्द एनालॉजी होती है, कौन सी दोस्तों, आपकी लेटर एनालॉजी होती है। इसमें हमें क्या एक शब्द दिया हुआ रहता है, इस शब्द का इन्होंने इससे संबंध दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर पैटर्न पता लगाना है कि इस शब्द का संबंध इन्होंने इससे किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों जो हमसे पूछा गया उसका उत्तर हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। तो इसका संबंध पता लगाने के लिए जो लेटर दिए गए इसकी दोस्तों आपको नंबरिंग करनी होगी। क्यू आपका कितने, क्यू आपका दोस्तों 17 पर आता है, पी आपका 16 पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, दोस्तों एस आपका 19 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, यू आपका 21 पर आता है, डब्ल्यू आपका कितने 23 पर आता है, और ये डब्ल्यू भी आपका दोस्तों 23 पर आता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एक एक लेटर से देखेंगे। 17 से कितना हो रहा है, 17 से 20 हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 17 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है। 16 से कितना हो रहा है, 16 से 21 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 5 बढ़ रहा है। 18 से कितना हो रहा है, 18 से 23 हो रहा है। 18 से दोस्तों कितना हो रहा है, 18 से 23 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों 5 बढ़ रहा है। और दोस्तों 19 से कितना हो रहा है, 19 से 23 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 4 बढ़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 4 बढ़ रहा है। यानी दोस्तों सबसे पहले हमने एक लेटर देखा, यानी पहला लेटर कौन सा, पहला लेटर क्यू है। क्यू कितने पर है, 17 पर है। टी आपका 20 पर है, यहाँ पर दोस्तों 3 बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पर इसका पहला लेटर देखें, जे आपका कितने पर है, 10 पर है। 10 में यदि हम 3 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 13। 13 पर दोस्तों एम निकल के आ जाएगा। अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एम से स्टार्ट। हमने यहाँ पर देखा ऑप्शन ए नहीं होता, बी भी नहीं होता। अभी हमारे 2 ऑप्शन बच गए। अब हमने यहाँ पर लास्ट में देखा, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले हमने एक लेटर का यहाँ पर पता लगा लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 16 दिया गया है।
यहाँ पर कितना, यहाँ पर दोस्तों 16 दिया गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एम एन तो दोनों में ही दिया गया। तो अभी हमें क्या करना है, आगे हमें सबसे पहले लास्ट वाला लेटर चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा इसका उत्तर होगा। तो लास्ट वाला लेटर आप यहाँ पर देखेंगे 19, एस आपका 19 पर है। 19 में हमने कितना ऐड किया, 23 आया, तो 19 में हमने 4 को ऐड किया। अब आप यहाँ पर देखिए एल आपका 12 पर है, 12 में कितने ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। 12 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 पर आपका यहाँ पर पी निकल के आ जाएगा। तो आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, आप देखेंगे कौन सा ऐसा लेटर है जो, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एम से स्टार्ट है, लास्ट में उसके पी है। तो यहाँ पर आपने देखा ऑप्शन नंबर डी है जो एम से स्टार्ट है, लास्ट में उसके क्या है, पी है। तो ऐसे प्रश्नों को आप बाई ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। यदि किसी कूट भाषा में हैंडसम को IZOCTNND के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में KANCHAN को कैसे लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता लगाना है इन्होंने जो शब्द दिया है उसको कैसे इन्होंने लिखा है। इन्होंने एक शब्द दिया HANDSOME, इन्होंने एक शब्द दिया हैंडसम। हैंडसम को दोस्तों इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा IZOCTNND, इस प्रकार से दोस्तों लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैटर्न पता लगाने के लिए इसकी नंबरिंग करेंगे। H आपका 8 पर आ जाएगा, A आपका 1 पर आ जाएगा, N आपका 14 पर आ जाएगा, D आपका 4 पर आ जाएगा, S 19 पर आ जाएगा दोस्तों, O दोस्तों आपका 15 पर आ जाएगा, M 13 पर आ जाएगा, E दोस्तों आपका 5 पर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे I आपका 9 पे, Z आपका कितने 26 पर आ जाएगा, O आपका 15 पर आ जाएगा, C आपका 3 पर आ जाएगा, T आपका 23 पर आ जाएगा, N 14 पर आ जाएगा, N आपका 14 पर आ जाएगा, D आपका 4 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखा 8 से 9, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ABCD हमारी 26 पे खत्म हो जाती है। 27 पे दोस्तों अगेन हमारा क्या A आ जाता है। 27 में से यहाँ पर 27 में से हमने क्या करा, यहाँ पर 27 से 26 हो रहा है तो यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1। 14 से 15 +1, आपने यहाँ पर देखा 14 से 15 +1, सॉरी D आपका कितने 4 पर आता है। 4 में से 4 से 3 हो रहा है -1। यहाँ पर आपने देखा दोस्तों S आपका 19 पर है, T दोस्तों आपका 20 पर है, यहाँ पर सॉरी T आपका कितने 20 पर है, तो यहाँ पर +1 हो रहा है। यहाँ पर कितना +1 हो रहा है, 15 से 14 -1 हो रहा है, 13 से 14 +1 हो रहा है, 5 से 4 -1 हो रहा है। यानी तो हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, +1 -1 +1 -1, ये वाला हमारा पैटर्न है। तो हमें क्या करना है, इस पैटर्न को भी याद रखना, जो हमसे पूछा गया वही पैटर्न इसमें हम अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे हमसे कौन सा शब्द पूछा गया, क्या उसको लिखा जाएगा। हमसे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया KANCHAN, कंचन को हमसे पूछा गया कैसे लिखा जाएगा। तो हम इसको बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपका 11 पर आ जाएगा, A 1 पर आ जाएगा, N 14 पर आ जाएगा, C आपका 3 पर आ जाएगा, H 8 पर आ जाएगा, A 1 पर आ जाएगा, N आपका दोस्तों 14 पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले लेटर में तो हमें करना है 1 को ऐड। 11 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 पर लेटर आपका L निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या करेंगे। अब हम दोस्तों पहले हमने क्या कर दिया, पहले हमने 1 को ऐड कर दिया, अब हम क्या करेंगे 1 को कम करेंगे। हमें क्या करना, A आपका 27 पर होता है, 27 में से 1 कम करेंगे 26, 26 पे आपका यहाँ पर Z बचेगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे 15 पे O आ जाएगा, इसमें से 1 कम करेंगे 3 में से 1 कम करेंगे 2, 2 पे लेटर B निकल के आ जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 पे लेटर आपका यहाँ पर I निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अब हम क्या करेंगे -1 करेंगे, यहाँ पर आपका फिर Z निकल के आ जाएगा। 14 में क्या करेंगे दोस्तों, 14 में 1 को ऐड करेंगे कितना 15, 15 पे लेटर आपका यहाँ पर O निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है LZO। आप देखेंगे LZO BIZO कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है LZO BIZO, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। यदि सितंबर को 54, जनवरी को 42, दिसंबर को 48, तो उसी भाषा में बताना कि अगस्त को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको क्या यहाँ पर मंथ दिए गए रहते हैं, इनको कोई जो नंबर दे देते, तो इसी आधार पर हमसे कोई महीना पूछ लिया जाता है कि उसको कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, सितंबर को हमें सबसे पहले पता लगाना है कि सितंबर को इन्होंने 54 किस प्रकार से लिखा है। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप देखेंगे जो लेटर दिए गए आप इसको काउंट करके देखेंगे, 2 4 6 2 8 और 1 9, कितने दोस्तों 9 लेटर दिए। इसमें टोटल कितने 9, 9 की गुणा कितने में लगा दें जाके 54 हो जाए, तो यदि हम गुणा कर दें 9 की गुणा 6 में, तो दोस्तों 9 6 कितना होता है 54 होता है। तो इसी पैटर्न के आधार पर उन्होंने इसको 54 लिखा है। अब हम देखेंगे जनवरी में 2 4 6 7, कितने दोस्तों जनवरी में टोटल 7 है, 7 की गुणा यदि हम 6 में लगा दें तो 7 6 कितना होता है दोस्तों 42, इसी आधार पर इन्होंने यहाँ पर 42 लिखा है। अब हम देखेंगे दिसंबर 2
4 6 2 8, दिसंबर में कितने 8, 8 की गुणा यदि हम लगा दें 6 में तो 8 छक कितना होता है दोस्तों 48, कितना होता है 48। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 48 ही लिखा है। अब दोस्तों हमें इसमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, सबसे पहले हमें लेटर को काउंट करना है, उसके बाद हमें सब में क्या कर देना है, यहाँ पर सब में हमने 6 से गुणा लगाई है, तो जो हमसे पूछा गया उसमें हम यहाँ पर 6 से गुणा लगा देंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 4 6, अगस्त में टोटल लेटर कितने 6, हमें क्या करना है 6 की गुणा 6 में लगानी है, तो 6 छंग कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 36। यानी दोस्तों अगस्त को कितना लिखा जाना चाहिए, 36 लिखा जाना चाहिए। दोस्तों अब आप देखेंगे 36 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 36 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। यदि प्लस का अर्थ, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों प्लस का अर्थ, सॉरी यहाँ पर कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर दोस्तों कोई सा हमारा यहाँ पर रह गया है एक अंक का अर्थ, गुणा का अर्थ इन्होंने दिया है, गुणा का अर्थ माइनस दिया है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो उन्हें मिलने के समीकरण का मान क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न को हम अपनी अगली वीडियो में ऐड कर लेंगे, अभी के लिए आप इसको होल्ड पर रखें। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। इसमें क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या प्लस का अर्थ यहाँ पर कुछ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में होगा, हमें बताना है यहाँ पर तल में कौन सा अंक होगा। यानी दोस्तों 4 अगर शिखर पर है तो तल में, यानी इसका हमें क्या बताना है, 4 का अपोजिट बताना है कि 4 का विपरीत कौन सा होगा। जब भी आपकी परीक्षा में विपरीत पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो पासा दिए गए इसमें दोस्तों आपको कॉमन संख्या ढूंढनी है। हमने यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखा दोस्तों, 2 इसमें भी दिया गया, 2 इसमें भी दिया गया, 4 इसमें भी दिया गया, 4 इसमें भी दिया गया। अब जब भी दोस्तों 2 संख्या कॉमन मिल जाए तो बच जाती है, वो एक दूसरे क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। दोस्तों 3 1 का विपरीत, 3 क्या है दोस्तों 1 का विपरीत है। अगर आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, 3 क्या है दोस्तों 1 का विपरीत है, तो आप क्या करेंगे 1 और 3 को तो पहले ही हटा देंगे, 1 और 3 तो नहीं हो सकता 4 का विपरीत। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमसे क्या पूछा है 4 का विपरीत, तो दोस्तों 2 का विपरीत 2 तो हो ही नहीं सकता, तो आप देखेंगे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों हमारा ब्लड रिलेशन से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है आर बी का भाई है, आर आई का पति है, आई डी की माँ है, डी बाई का भाई है, तो हमें बताना है बी बाई का क्या लगता है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है ब्लड रिलेशन से संबंधित, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप पहली लाइन पे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आर बी का भाई है, आर दोस्तों क्या है भाई है, तो इस पर हम क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। किसका भाई है, बी का भाई, तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा देंगे आर बी का भाई है। आगे प्रश्न कह रहा है आर आई का पति है, आर क्या है आई का पति है, आर क्या है दोस्तों आई का पति, जब पति है तो हम इसको डबल एरो से इस प्रकार से दर्शा देंगे। किसका पति है, आई का पति है। आगे बढ़ेंगे आप यहाँ पर देखेंगे आई डी की माँ है, आई क्या है दोस्तों डी की माँ है, आई क्या है दोस्तों माँ है किसकी, डी की, तो इस प्रकार से डी नीचे आ जाएगा। जी क्या है माँ है, तो इस पर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, आई क्या है डी की माँ है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे डी बाई का भाई है, डी क्या है दोस्तों भाई है किसका, बाई का, तो ये क्या है भाई है, डी क्या है भाई है। अब प्रश्न से पूछा तो बी का बाई क्या लगता है, बी का बाई क्या लगता है, दोस्तों बी का बाई क्या लगता है, बी बाई का क्या लगता है दोस्तों, बाई क्या कहेगा बी से, तो आप देखेंगे बाई क्या कहेगा बी से। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बाई जे रहा दोस्तों, बाई जे रहा जे इसका बाई जे रहा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे डी क्या है बाई का भाई है, डी क्या है बाई का भाई है, जेस का भाई है, जिसका भाई है यानी दोस्तों जेस की माँ है और जेस की क्या है पिता है, और जे क्या है इसका भाई। पिता के भाई कौन होते हैं, पिता का भाई कौन होते हैं, चाचा होते हैं। तो दोस्तों अब आप देखेंगे चाचा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, चाचा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चाचा या ताऊ कुछ भी होता तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर लगा दें, क्योंकि अगर दोस्तों चाचा की जगह ताऊ भी होता तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें बड़े छोटे की बात नहीं की गई है कि यहाँ पर जो बी बड़ा है या छोटा है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ ही दोस्तों अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।